Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. English grade 6. As you know that we have already finished the reading and translation of our unit number 8, which was goodness of heart, in our previous lecture. Now we are going to solve its exercise. So let's start. Here is A, listening and speaking focus. Read the following dialogue and discuss the idea. आपको एक dialogue given है. Dialogue, what is a dialogue? Dialogue is basically a conversation between two or more people. एक गुफ्तगू होती है या बातचीत होती है दो या दो से ज़्यादा लोगों में. यहाँ पे एक डायलॉग दिया हुआ है जो कि दो कजन्स में है, who are talking on the phone. फोन पे जो बात कर रही हैं. So let's read it. Salma. Hello Humaira. How are you? How's everybody at home? Humaira. Hey Salma. I'm doing good and everybody is good too. Salma. That's great. Actually tomorrow Uncle Tariq and his family are coming to our home for dinner. So I also want you to come and enjoy dinner with us. Humaira. Oh, that's really good. I will definitely join you. Salma. Thank you dear. See you tomorrow. Take care. Bye. Humaira. Bye. So what is the main idea or the idea of this dialogue? This is actually an invitation from a cousin to the other cousin. एक कज़न जो है वो अपनी दूसरी कज़न को एक डिनर का इनविटेशन दे रही. सो स्टूडेंट्स, आपने भी इसी तरह का एक डायलॉग किसी भी टॉपिक को लेके और अपनी कॉपीज पे लिखना है. कोई भी टॉपिक आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड आपने एक डायलॉग लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्रिहेंशन फोकस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. स्टूडेंट्स, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स नोट्स के फॉर्म में मिल जाएंगे. आपने उन नोट्स से अपनी नीट कॉपीज पे ये क्वेश्चन आंसर्स करने हैं नीटली. क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई डिड अकबर अर्न हैंडसम इनकम बट जहांगीर डिडंट. व्हाई डिड जहांगीर bear enmity of Akbar? What happened when Akbar woke up by the sound of lamentations? If you were Akbar, how would you have treated Jahangir? What lesson did you get from the story? Explain it in your own words. Students, ये जो रेड में क्वेश्चन मेंशन है रेड कलर में, इसको हम कहते हैं evaluative questions. और ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ये एक फॉर्म है, एक टाइप है क्वेश्चंस की, जिस टाइप में जो रीडर होता है उसने खुद से अपनी ओपिनियन पे ये बेस्ड एक आंसर लिखना होता है. Evaluative question require the reader to formulate a response based on their opinion. अपनी ओपिनियन पे, अपनी राय पे बेस करता हुआ आंसर लिखना होता है. Next question is summary skills. A summary is a brief paragraph as we have read before. This is about a text or a poem. किसी भी text और poem के बारे में होता है. ये एक छोटा पैराग्राफ होता है जिसमें हम ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं अपने सारे टेक्स्ट को. उसका सिर्फ मेन आइडिया जो होता है और जो सिर्फ नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती हैं वो हम ऐड करते हैं और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को स्किप कर देते हैं. रीड द गिवन स्टेप्स ऑफ राइटिंग समरी ऑफ अ स्टोरी. हम पहले भी ये स्टेप्स पढ़ चुके हैं, हम इसको रिवाइज करते हैं. somebody who is the main character, यानी जो कि मेन करेक्टर है स्टोरी का. वांटेड, कि वो क्या चाह रहा है. व्हाट डिड द करेक्टर वांट, क्या चाहता है. बट व्हाट वाज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या थी. सो फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हुआ. हाउ वाज द प्रॉब्लम सॉल्व. देन व्हाट वाज द रेजोल्यूशन टू द स्टोरी, यानी फिर उसका रिजल्ट क्या निकला. Read the story again and fill in the following mind map. आपको यहाँ पे एक mind map दिया हुआ है. This is the mind map, goodness of heart. और यहाँ पे हमें 5 boxes दिए गए हैं. 5 boxes are given here.
हमने फिल करने हैं इनको अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स ऑफ समरी राइटिंग। क्वेश्चन रीड करेंगे इसका। Now write a summary of the story in your notebook using the information filled in the mind map above. Remember to follow the steps given above. अब हमने यहाँ पे स्टेप्स लिखने हैं। फर्स्ट स्टेप था हमारा somebody। फर्स्ट में हम लिखेंगे who is the main character, मेन कैरेक्टर का के बारे में। फिर हम सेकेंड स्टेप में हम लिखेंगे what did the character want, यानी वो क्या चाहता था, मेन कैरेक्टर जो था हमारा वो उसकी क्या विल थी। फिर हम लिखेंगे व्हाट वाज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या था। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि उस प्रॉब्लम का सलूशन क्या हुआ, सॉल्व कैसे हुआ, और फिर उसके बाद उसका रिजल्ट क्या निकला। ओके, आई होप कि आपको ये सारा माइंड मैप समझ आ गया होगा। नाउ यू हैव टू राइट अ समरी ऑफ दिस यूनिट, गुडनेस ऑफ हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टोरी एलिमेंट्स। रीड द गिवन एलिमेंट्स ऑफ अ मॉडल स्टोरी। आपको एलिमेंट्स दिए हुए, आपने इसको रीड करने हैं। ये भी हम पहले स्टोरी राइटिंग को भी पढ़ चुके हैं और उसके एलिमेंट्स को भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम इसका एक क्विक रिव्यू लेते हैं। Characters, the people, animals and imaginary characters in a story, for example, persons, animals and things that take a part in action of a story. The people, animal, characters कौन क्या हो सकते हैं। स्टोरी हम अगर कोई लिखना चाह रहे हैं तो हम उसमें कोई भी करेक्टर ले सकते हैं, एनिमल्स ले सकते हैं, पीपल ले सकते हैं, या फिर कोई हम खुद से इमेजिनरी करेक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। करेक्टर्स कहते हैं वो सब लोग या चीजें या जानवर जो कि उस स्टोरी का हिस्सा होती हैं। सेकेंड इज सेटिंग। इट इज द टाइम एंड प्लेस इन विच द स्टोरी टेक्स प्लेस, यानी वो वक्त और वो जगह जहाँ पे स्टोरी को हमने बनाना है, जिसके बारे में हमने स्टोरी लिखनी है। प्लॉट, इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स एंड एक्शंस दैट रिलेट टू द सेंट्रल प्रॉब्लम। वो स्टोरीज के इवेंट्स और सारे एक्शंस जो उस मेन प्रॉब्लम से रिलेट कर रहे होते हैं, वो भी सारे उन सारों को हम प्लॉट कहते हैं। प्लॉट की बेसिकली 3 इसके पार्ट्स होते हैं, बिगिनिंग, मिडल एंड एंडिंग। ये भी हमने अपने प्रीवियस रीडिंग्स में डिस्कस किया हुआ है। Here are 3 parts of plot: beginning, middle and ending. It sets the scene where characters are introduced and the settings is described. The beginning includes who, when and where. जैसे कि इस स्टोरी की बिगिनिंग थी कि there was a man who was a farmer who lived in a village, और ये सारा एक बिगिनिंग बताई गई उसकी कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है स्टोरी का वो कौन है, कहाँ है और किधर रहता है। मिडल इसका होगा, इट टेल्स अस अबाउट ऑल द एक्शन इन अ स्टोरी, यानी जितने भी एक्शन होते हैं वो सारे मिडल में, जो मेन काम हो रहे होते हैं वो उसका मिडल होता है स्टोरी का। एंडिंग में हम बताते हैं कि हाउ द प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व। जो भी यहाँ पे जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, वो इस जगह पे आके रिजॉल्व हो जाता है, और वो किस तरह से होता है हम ये बताते हैं इसके एंडिंग में। फिर इसका मॉरल आ जाता है, अ लेसन दैट कैन बी लर्न फ्रॉम अ स्टोरी और एक्सपीरियंस। किसी भी स्टोरी या एक्सपीरियंस से हम जो लेसन लर्न करते हैं, तो जो सबक हासिल करते हैं, वो हमारा मॉरल होता है। देन कॉन्फ्लिक्ट एंड और प्रॉब्लम। किसी भी स्टोरी को लिखने के लिए ज़रूरी है कि उसमें कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम हो जिसके लिए उस स्टोरी में पीपल या जो चीज़ें हैं या कोई एनिमल्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हों, कोशिश कर रहे हों उसको रिजॉल्व करने की। सोल्यूशन, इट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, इट इज़ द पॉइंट व्हेन वी लर्न what happened to the characters after the problem is solved. ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे हम ये बताते हैं कि हम जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट था वो रिजॉल्व हो गया, और उसके बाद उस के सोल्यूशन का क्या लोगों पे असर हुआ। Now come to the next question. Gap summary.
अब माइंड मैप दिया हुआ है, फिल द गैप ऑफ समरी। समरी को गैप समरी किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हम रीड करते हैं उसके टेक्स्ट को टू गेट एन आइडिया, कि हमें आइडिया हो जाए कि उस टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। फिर फाइंड द सेंटेंस इन द ओरिजिनल टेक्स्ट एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द गैप्स। आपने उसमें से सेंटेंसेस लेने हैं और फिर आपने उसमें ट्राई टू आइडेंटिफाई द गैप, उसमें एक गैप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। फिर स्टार्ट विद द इजीएस्ट गैप। आप कोई ऐसी जगह से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे गैप आप इजीली दे सकते हैं उसको। फोकस ऑन विच पार्ट ऑफ स्पीच इज नीडेड टू फिल इन द गैप। और फिर आप ये कोशिश करें कि आपने वहाँ पे कौन सा ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसको आपने गैप देना है, यानी जिसको आपने ब्लैंक करना है और उसको आपने फिल करना है। देन ट्राई आउट डिफरेंट चॉइसेस ऑफ द गिवन वर्ड्स फॉर ईच गैप। फिर आपने हर गैप के लिए डिफरेंट चॉइसेस सिलेक्ट करनी है कि आप उस ब्लैंक में या उस जगह पे, उस गैप में कौन सा वर्ड ऐड कर सकते हैं। रीड द टेक्स्ट टू चेक द गैप्स आर प्रॉपर्ली फिल्ड। फिर आपने पूरा टेक्स्ट रीड करना है कि आपको पता चल जाए कि जो आपने वर्ड्स सिलेक्ट किए हैं गैप्स के लिए वो प्रॉपर्ली फिल्ड हैं या नहीं। रीड द स्टोरी अगेन एंड कंप्लीट द गैप समरी यूजिंग द वर्ड बैंक। ये एक वर्ड बैंक आपको दिया हुआ है, यानी डिफरेंट वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने इन वर्ड्स को यूज करके इन गैप्स को फिल करना है। सो लेट्स स्टार्ट इट। द स्टोरी इज अबाउट डैश एंड जहांगीर। अब यहाँ से देखें इस डैश में इनमें से कौन सा वर्ड आ सकता है, कौन सा हम इसको प्लेस करेंगे। दिस स्टोरी इज अबाउट Akbar and Jahangir, who used to live in the same village. Akbar was a person who always had best crops in his field. This was all due to his dash, his laziness, always mistakes, yeah, hard work. This was all due to his hard work. On the other hand, Jahangir dash had poor crops due to his dash. Jahangir always had poor crops due to his laziness. He was jealous of Akbar, and out of his jealousy, he once set fire to Akbar's crop, but at the end, Akbar helped him when his son was sick. Jahangir then realized his dash and apologized for his wrong act, his mistake. He learned a great lesson that goodness of the heart always wins. उसको एक सबक मिला कि हमेशा जो अच्छाई है वो उसकी जीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोनिक्स फोकस। Syllable division. Syllables क्या होते हैं? A syllable is a unit of words containing one vowel and usually one or more consonants. एक ऐसा यूनिट वर्ड का जिसमें एक वाउल साउंड और उसके अलावा कोई एक या दो कॉन्सोनेंट्स भी मौजूद होते हैं। और वर्ड कैन हैव वन और मोर सिलेबल्स। एक जो वर्ड होता है उसमें एक और एक से ज्यादा सिलेबल्स हो सकते हैं। रीड एंड से द फॉलोइंग वर्ड्स, नोटिस द सिलेबल डिवीजन इन देम। आपने इसको रीड करना है और इनको दोबारा से बोलना है ताकि आपको पता चले कि इनमें किस तरह से syllable division हुई है। First word is land. Land is a one syllable word. Next is former. Former means इसके two syllables है। Third is direction. Direction means इसके three syllables हैं। Fourth word is neighbor. Nay and bur means इसके two syllables हैं। Lamentation, lamentation, four syllables हैं। Divide the given words into their syllables with the help of a dictionary and also write their numbers of syllables. आपने इनकी डिवीजन भी करनी है और इनके नंबर्स भी मेंशन करने हैं कि कितने नंबर्स हैं। हम डिवीजन किस तरह से करते हैं कि हम
हर एक सैलेबल के बाद एक डॉट ऐड करते हैं और फिर नेक्स्ट सैलेबल लिखते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है मैनेज, मैन एच, इसके 2 सैलेबल्स हैं। सेकेंड वर्ड है फैच, फैच इज अ यूनिसैलेबल वर्ड, इसका एक ही सैलेबल है। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, 4 सैलेबल्स। bitterly, bitterly, 3 syllables. Next is harvest, harvest, 2 syllable words. Come to next question. It is vocabulary focus. vocabulary focus में आपको words दिए हुए हैं जिनके आपको meanings भी साथ में दिए हुए हैं। आपको words and meanings and word sentences के नोट्स मिलेंगे जो आपने अपनी नीट कॉपीज पे नीटली लिखने हैं। सो लेट्स रीड दीज वर्ड्स। कल्टीवेट मीन्स काश्त करना या लगाना, जोतना। फॉर्चुनेटली मीन्स खुशकिस्मती से। लेमेंटेशन वावेला करना या गम में चीखना। अपोलोजाइज माजत ख्वाह। फेच, फेच मीन्स लेकर आना। Next question is use the dictionary, unscramble the given words and use the dictionary to write their meanings. हम अपनी vocabulary को और अपनी communication को और ज़्यादा effective बनाने के लिए dictionary का use करते हैं। और dictionary क्या है? Dictionary is a book which lists the words of a language in alphabetic order and give their meanings. It also tells us about the correct spellings of word. Dictionary हमें alphabetically arranged words देती है और उनके meanings बताती है और हमें correct spellings बताती है। यहाँ पे कुछ scrambled words दिए हुए हैं, इनको हमने unscramble करना है और इनके correct spellings लिखने हैं और उनके meaning लिखने हैं। First word यहाँ पे दिया हुआ है FORTE. This is effort. EFFORT, EFFORT, effort. Effort means कोशिश। नेक्स्ट स्पेलिंग दिए हुए हमें REDHAT, ये बनता है थ्रेड, THREAD, थ्रेड। थ्रेड क्या होता है? थ्रेड हम धागे को कहते हैं। DETCEI, दिस इज डिसीट, DECEIT, डिसीट मीन्स धोखा दही, धोखा देना। AWAREUN, दिस इज unaware, 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 which means बेखबर, ला इल्म। DWORC, it is crowd, CROWD, crowd. Crowd means हजूम या भीड़। Now come to next question. It is grammar focus, regular and irregular verbs. Verbs क्या होते हैं? Verbs are action word. Regular verbs एक regular pattern को follow करते हैं, यानी उनको की जो simple past participles होते हैं वो end होते हैं in D और ED पे, और जो irregular verbs होते हैं उनके simple past और past participles जो होते हैं वो end होते हैं variety of ways में, यानी बहुत तरीकों से, कोई उसका regular pattern नहीं होता। Examples, these are some regular verbs: simple present, simple past and past participle, जिसको हम कहते हैं V1, V2 and V3, means verb की first form, verb की second form and verb की third form। Arrive, arrived and arrived, second भी arrived है, third भी arrived है, और ये इनके एंड पे ed आ रहा है। इट्स मीन कि ये सिर्फ हमने इसके साथ d ऐड किया तो ये हमारी सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया है। इसको हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं, जो कि सिंपल d और ed ऐड करने से हमें मिलते हैं। प्रीस्ट, प्रीस्ट, नोड, नोडेड, नोडेड, कल्टिवेट, कल्टिवेटेड, कल्टिवेटेड, सरप्राइज, सरप्राइज्ड, surprised। Now irregular forms of verb:
सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। अब इसमें सिंपल प्रेजेंट देखें, फॉल, पास्ट में ये फेल हो जाएगा और पास्ट पार्टिसिपल में ये फॉलन हो जाएगा। मीन्स ये तीनों फॉर्म्स डिफरेंट हैं, चेंज है, स्पेलिंग का चेंज इनमें है। तो ये हमारे इरेगुलर वर्ब्स हैं। अवेक, अवोक, अवोकन मीन्स इसके फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म्स एक दूसरे से चेंज हुई हैं। ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, मीन, मेंट, मेंट। Next, now make sentences of your own using the regular and irregular verbs given on the previous page in your notebook। आपके ये प्रीवियस पेज पे जो आपको वर्ब की फॉर्म्स दी हुई हैं, आपने इन्हीं फॉर्म्स के सेंटेंसेस बनाने, इन्हीं में से वर्ब्स लेने हैं, रेगुलर और इरेगुलर उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा वर्ड था ड्रिंक, इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं, आई ड्रिंक वाटर व्हेन आई गेट देयर। अब नोड है तो नोड की हम कोई भी फॉर्म लेके हम उसका सेंटेंस किसी और टेंस में बना सकते हैं, जैसे आई नोडेड एट हिम इन ग्रीटिंग, आई नोडेड एट हिम इन ग्रीटिंग। हम इसमें से ले लेते हैं ब्रॉट, ड्रिंक की ब्रॉट। द आर्टिस्ट ब्रॉट हिज पेंट्स विद हिम, The artist brought his paints with him। इसी तरह आपने इन सारे वर्ड्स में से सेकंड, थर्ड फॉर्म या बेस फॉर्म जो इसकी बेस वर्ड है वो लेके और आपने इसके सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ डिग्री एंड रीजन। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर वर्ब, जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा होता है। अब यहाँ पे एडवर्ब की फॉर्म्स हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ डिग्री शोज द एक्सटेंट ऑफ समथिंग, फॉर एग्जाम्पल क्वाइट, सो, टू, रियली, एक्सेट्रा। और जो एडवर्ब ऑफ रीजन है वो हमें किसी चीज की वजह बता रहा होता है, किसी एक्शन की, जैसे देयरफॉर, हिंस, बिकॉज, ये सारे उसके रीजंस दे रहा होता है। हम इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। अकबर इज रियली अ नाइस पर्सन, रियली जो है वो डिग्री शो कर रही है। द नॉवल इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, जहांगीर इज टू लेजी इन हिज वर्क। अब रीजन क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन, जहांगीर सन वाज सिक, देयरफॉर अकबर डिसाइडेड टू ब्रिंग एन एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर। देयरफॉर यानी रीजन थी, किस वजह से अकबर लेके आया था एक एक्सपीरियंस डॉक्टर को, क्योंकि उसका जहांगीर का बेटा बीमार था। जहांगीर वाज जेलस ऑफ अकबर बिकॉज ही ऑलवेज हैड ग्रेट क्रॉप्स। जहांगीर कुड नॉट गेट गुड क्रॉप्स ड्यू टू हिज लेजीनेस, हेंस ही डिसाइडेड टू वर्क हार्ड। Now make sentences of your own using the adverbs of degree and adverbs of reason given above in your notebook। आपने इसके sentences बनाने हैं, जैसे यहाँ पे ये आपको दिए हुए हैं डिग्री के क्वाइट, सो, टू, रियली, इनके sentences बनाने हैं। और रीजन जो आपको देयरफॉर, हिंस, बिकॉज, ये वर्ड्स दिए हुए, आपने इनके sentences बनाने हैं। ये आपकी असाइनमेंट है, आपने अपनी कॉपीज पे ये काम करना है। नेक्स्ट इज प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन, मींस किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन को, नाउन की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए या इंडिकेट करने के लिए हम यूज करते हैं प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन। पोजीशन की प्रपोजिशंस यानी बिटवीन, इन, ऑन, इनसाइड, ये सब पोजीशन की प्रपोजिशंस हैं। एग्जाम्पल देखिए, द रेड बॉल इज बिटवीन द ब्लू बॉक्सेस। बिटवीन मीन्स के दरमियान, ये उसकी नाउन है बॉल का। बॉल इज अ नाउन, रेड बॉल, और उसको ये बता रहा है कि वो कहाँ पे है। अकबर ग्रोस क्रॉप्स इन हिज लैंड। क्रॉप्स कहाँ पे ग्रो हो रही हैं? यानी खेत में। We hung the clock on the wall।
अकबर कीप्स ऑल हिज क्रॉप्स इनसाइड द हट, इनसाइड में, अंदर। नेक्स्ट इज प्रपोजिशन ऑफ टाइम। किसी भी टाइम को डिस्कस करने के लिए हम जो प्रपोजिशंस यूज करते हैं वो आपकी प्रपोजिशन ऑफ टाइम होती है। मीन्स किसी अगर हम मंथ का बता रहे हैं, डेज का बता रहे हैं, आवर्स का, या किसी सीजन का, या कोई जनरल टाइम हमने बताना है, तो उसके लिए जो हम वर्ड्स यूज करते हैं, जो प्रपोजिशंस यूज करते हैं, वो हमारी प्रपोजिशंस ऑफ टाइम होती हैं। जैसे ऑन, इट, एट, सिंस। लेट्स हैव अ गेट टुगेदर ऑन संडे विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। ऑन संडे मीन्स ये हमारा प्रपोजिशन ऑफ टाइम है। My father got a new job. He worked in the evening. It is difficult for me to visit the doctor at 6 o'clock. It was been raining since Thursday. यहाँ पे टाइम का बताया गया है, यहाँ पे डे का बताया हुआ है। इनके साथ हमने ये वाले prepositions यानी prepositions of time यूज करनी है। Use the given preposition in sentences of your own. आपने इन प्रपोजिशन के सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट प्रपोजिशन हमारी है बिटवीन। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन वर्ड एंड डीड। बिटवीन इज द प्रपोजिशन ऑफ पोजिशन। नेक्स्ट इज इनसाइड। द ट्री ट्रंक वाज hollow inside. Inside is preposition of position. Next is he's been deaf and dumb since birth. Since is the preposition of time. The stars shine at night. At is the preposition of time. Now come to the next question, which is writing focus. Write a story of your own using moral story elements you have read in the Comprehension Focus. Remember to divide it into paragraphs. आपने एक पूरी स्टोरी लिखनी है, जो हमने अभी स्टोरी एलिमेंट्स पढ़े हैं, और आपने उसमें पर्पस भी बताना है और ऑडियंस भी बतानी है। यानी पर्पस क्या होता है कि आपका गोल क्या है, मकसद क्या है, आप किस वजह से आप ये मोरल स्टोरी लिख रहे हैं, मॉरल स्टोरी किस वजह से लिख रहे हैं। उसके अलावा फिर एक आपकी ऑडियंस होती है, यानी आप जो स्टोरी लिख रहे हैं वो किस स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल या किस तरह के लोगों के लिए लिखी जा रही है, आपके ऑडियंस क्या है, कौन है, किन के लिए आप वो स्टोरी लिख रहे हैं। यहाँ पे आपको पर्पस दिया हुआ है, या पर्पस है टू गिव अ मॉरल लेसन। आपने पूरी स्टोरी लिखनी है, सारे एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी जो हैं उनको सामने रखते हुए एक मॉरल स्टोरी लिखनी है, और पर्पस उसका ये होगा कि आपने कोई मैसेज देना, उसमें एक मॉरल देना है, एक नतीजा जिसमें आपको मिले, इस तरह की आपने पूरी स्टोरी लिखनी है। और वो स्टोरी होगी किसके लिए, आपके टारगेटेड ऑडियंस जो है वो होगी आपके यंग चिल्ड्रन, यानी छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए। दिस इज अनदर असाइनमेंट फॉर यू। अवेल्युएटिव क्वेश्चंस। अवेल्युएटिव क्वेश्चंस भी एक हमने पढ़ा था, क्वेश्चंस की एक टाइप होती है, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये रीडर की अपने रिस्पॉन्स और अपने ओपिनियन पे बेस करते हैं। क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं। व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट जहांगीर्स बिहेवियर। आपको क्या लगता है कि उसका बिहेवियर कैसा था। फॉर एग्जाम्पल आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं दैट इन माई ओपिनियन जहांगीर्स बिहेवियर वॉज टोटली रॉन्ग एंड अनफेयर। उसका बिहेवियर बहुत गलत था और ठीक नहीं था। सेकेंड है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज अकबर। कैसा था अकबर। वॉज अ काइंड पर्सन, हार्ड वर्किंग, नाइस, हेल्पिंग। हाउ वुड यू फील इफ समवन हर्ट्स यू। कोई आपको हर्ट करे तो आपको कैसा फील होगा। ऑब्वियसली यू वुड फील सो बैड एंड हार्ट ब्रोकन। क्वेश्चन है इसका, रीड द क्वेश्चंस गिवन अबव एंड आंसर देम इन योर नोटबुक। आपने इन सारे क्वेश्चंस को रीड करना है और इनके आंसर्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू आपने अपनी कॉपीज पे लिखने हैं। सो स्टूडेंट, दैट वाज ऑल। हमने इस लेसन की एक्सरसाइज आज कंप्लीट की।
सबसे पहले हमने इसके रीडिंग एंड स्पीकिंग फोकस में एक डायलॉग को रीड किया, देन कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस किए, देन वी लर्न अबाउट दी समरी स्किल्स, मीन्स हमें 5 स्टेप्स बताए गए, somebody wanted but so and then। फिर हमने स्टोरी के एलिमेंट्स देखे, यानी हमने ये सीखा कि एक स्टोरी अगर हमने लिखनी है तो वो क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, मीन्स उसमें करेक्टर होता है, उसके अलावा सेटिंग्स होती हैं, प्लॉट होता है, प्लॉट की 3 टाइप्स हैं, बिगनिंग, मिडल एंड एंडिंग, मॉरल है, उसका कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम होती है और उसका सोल्यूशन होता है। देन we have learnt about gapped stories, then we have completed our gapped story question, means gap summary हम किस तरह से लिखते हैं, हमने वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। Then we learned about some syllables, their divisions and their numbers. After that we have unscrambled some words and then we wrote their meanings as well. Then after that we learned about regular and irregular verbs, adverbs of degree and reason, and then types of prepositions, means preposition of time and preposition of place. After that हमने स्टोरी राइटिंग के बारे में पढ़ा और स्टोरी राइटिंग के हमने 2 चीज़ें जो सीखी, एक उसका हर स्टोरी लिखने का पर्पस क्या होता है और उसकी ऑडियंस कौन होनी चाहिए, और at the end we have solved some evaluative questions. This was your unit number 8 and its exercise. I hope कि आपको ये सारी समझ आ गई होगी और कोई डिफिकल्टी नहीं होगी इसको समझने में। Okay students, take care, have a nice time, see you inshallah soon. Allah Hafiz.